तो क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स आपके इतने एक्सपेंसिव सिटी लाइक दिल्ली में रहने के मोटे मोटे खर्चों को उठा सकती है? मेरी इन हैंड सैलरी फॉर फूड एंड ग्रोसरी जाता, अगर आप सैलरी का 70% सेव कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड थिंग। आफ्टर 8th पे कमीशन आपकी सैलरी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ मच आई स्पेंड इन ए मंथ। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करने के लिए आप सबसे पहले उसका ग्रेड पे देखते हैं, क्या ये जॉब आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाएगा या नहीं। क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी आपको सेविंग्स के साथ साथ एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता है या नहीं। क्या दिल्ली या फिर जयपुर में एक ओएस होना जो एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है वो एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इन हैंड सैलरी है 63,000 और ये मैं वाई सिटी का बता रही हूँ। मेरी अभी जो करंटली पोस्टिंग है वो जयपुर में है और जयपुर एक वाई सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी इन हैंड सैलरी है 63,000। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कितनी आप सेविंग्स कर सकते हो, आपके कितने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, जैसे वाईफाई बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसके बाद वाटर चार्जेस भी होते हैं कई कई जगह पे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि जहां पर हमारा सबसे ज्यादा जो पार्ट है सैलरी का वो जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अकोमोडेशन की। तो इन माई केस मैं एक सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो इसके लिए आपका सिर्फ एचआरए कट होता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रह रहे होते हो तो आपका कम से कम 9 to 10,000 के अराउंड आपका जाता ही जाता है अकोमोडेशन में। तो मेरा कितना एचआरए कट होता है, अभी जो मेरी बेसिक पे है वो है 35,400। तो अभी जो एचआरए का रेट चल रहा है वो है मतलब वाई सिटी में 20% और एक्स सिटी में 30%। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जाता है 7500 के अराउंड, इंक्लूडिंग लाइसेंस फी वगैरह। सेकेंड थिंग, अगर आप कहीं पर बाहर फ्लैट वगैरह लेते हो तो आप एक हैवी अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाते हो, जो मेरे केस में नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है इसके लिए। आपको एक बार गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट होता है तो फिर उस मंथ से आपका एचआरए जो है वो कट होना स्टार्ट होता है। आपको एक्स्ट्रा कोई अमाउंट पे नहीं करनी होती इसके लिए, ना ही इसमें आपको कोई सिक्योरिटी के चार्जेस है। हमारी जो इनकम टैक्स कॉलोनी है जिसमें मैं अभी रहती हूँ वो एक गेटेड सोसाइटी टाइप है, गेटेड कॉलोनी है, उसमें बाकायदा गार्ड्स रहते हैं, आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। एंड नेक्स्ट बात करती हूँ फूड एंड ग्रोसरी। तो आई कुक फॉर माई सेल्फ, मेरा जो वो कुक वाला खर्चा है वो वहाँ पे बच जाता है। दूसरा, मैं सफाई भी अपने खुद से करती हूँ। ठीक है, तो मेरा इसमें कोई खर्च नहीं जाता। लेकिन ग्रोसरी पे और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मन नहीं होता खाना बनाने का तो वो बाहर से आ जाता है, उसमें मेरा मिनिमम जाता है 4 to 5,000। जो मेरी मिनिमम मैंने खर्चा कर रहा है ये उस मंथ का मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं मूव करूंगी ट्रांसपोर्टेशन पे। तो मैं जो है क्वार्टर से और ऑफिस मेरा पड़ता है 7 से 8 किलोमीटर, तो मैं ऑटो में जाती हूँ, वो भी शेयरिंग में। ठीक है, तो उसमें मेरा 2500 आराम से चला जाता। अगर एडिशनली मैं मार्केट गई या फिर कहीं घूमने जाती हूँ तो ओबियसली वो उसमें एड ऑन हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियस बिल्स लाइक वाईफाई बिल। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या फिर वाटर चार्जेस। तो वाटर चार्जेस गवर्नमेंट वाटर में नहीं है या फिर बहुत नॉमिनल है, आई थिंक 26 या 30 रुपीज कट होते हैं पर मंथ। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और काफी अच्छा खासा आता है। अगर आप समर्स के टाइम पे अगर एसी चलाते हो तो भाई मेरा 2,000-2,500 भी आया है। ठीक है, अभी जैसे विंटर से स्टार्ट हो गए तो इसमें थोड़ा कम आएगा, मतलब 1,000 रुपए फिर भी मिनिमम रहता ही रहता है। और वाईफाई का रिचार्ज मैंने करवाया था 4,000 फॉर 6 मंथ। पर मंथ मुझे पड़ता है 650 के आसपास। एंड नेक्स्ट आता है कि गैस बिल, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, यहाँ पे कोई पाइप वगैरह की मतलब फैसिलिटी नहीं है, आपको जो अपना सिलेंडर है वो खुद रिफिल करवाना पड़ता है। तो अभी शायद चार्जेस चल रहे हैं 800 समथिंग या 900 मान लेते हैं। ठीक है, वो मेरा आराम से 5 से 6 महीने चल जाता है। तो उसमें अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो वो पड़ेगा 150 to 200 पर मंथ। आई विल टेल यू, 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं रेंटर। बट आई एम ए बायर पर्सन। ठीक है, मुझे मतलब फर्नीचर या कुछ भी चीज रेंट पर लेने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है कि मैं उस चीज को खरीद लूं, क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आप उस चीज को लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन, ठीक है, आरओ, वाटर प्योरीफायर जो होता है, ठीक है, वो सब चीजें मैंने खरीदी है। अगर उसका आप मोटा मोटा लोगे तो उसके मतलब 50,000 जाएंगे उसमें। अगर आप उसका रेंट कर रहे हो तो भी इन सब चीजों को मिला के लगभग 2,500 आपको पर मंथ उनका रेंट देना पड़ेगा। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक, जैसे सपोज करो आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है, नॉर्मल केस में आप वहां पे 2 या 3 साल तो उस जगह पे स्टे करने वाले ही हो, तो आप रेंट करने की बजाय आप बाई कर सकते हो चीजों को। या फिर सेकंड हैंड भी चीजें आती है, सेकंड हैंड भी फर्नीचर आता है, तो आप उनको इजिली खरीद भी सकते हो और उनको इजिली वहां पे बेच भी सकते हो। तो आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंटली मूव
मूव करना है, फर्दर जो है एग्जाम्स दे रखे हैं, फिर आपकी पोस्टिंग जो है वो बस आने वाली है, तो इस सिचुएशन में आप उनको रेंट भी कर सकते हो। मेरा जो है बहुत ही ज्यादा खर्चा घूमने फिरने पे या फिर जो ब्यूटी एसेंशियल्स होते हैं उन पे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कुछ फेस पे लगाने से ज्यादा मुझे लगता है कि मैं अच्छी चीजें खा लूं, मतलब मैं हेल्दी चीजें खा लूं, तो मैं फ्रूट्स वगैरह खाने पर या फिर हेल्दी नट्स वगैरह खाने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। लेकिन जो मिनिमल चीजें होती है लाइक फेस वॉश, सनस्क्रीन वगैरह, अगर आप इनका भी ऐड करते हो तो 2 महीने में कम से कम 2000 रुपए तो चले जाते हैं इन सब पे, तो आप उनका भी 1000 रुपए ऐड कर लो। तो इट इज ऑल नेसेसिटी, इसमें लग्जरी की कोई ऐसी चीज इंक्लूड नहीं है। और ऑब्वियसली कि अगर आपको चीजें बहुत ऐसे हाई फाई चाहिए होगी तो उसमें तो आप पूरी सैलरी भी उड़ा सकते हो। और अब आप कमेंट करके एक चीज बताओगे कि मैं कितना % अपनी सैलरी का सेव करती हूँ। दूसरा ये, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी चीज लगती है जिनको मैं थोड़ा कट ऑफ कर सकती हूँ, जिनमें मैं थोड़े अपने पैसे बचा सकती हूँ, आप वो चीज सजेस्ट कर सकते हो। आई विल अप्रिशिएट यू कि अगर मेरे थोड़े पैसे आपकी वजह से बच जाए। आई होप कि 8th पे कमीशन आने के आप अपनी सैलरी का ज्यादा पार्ट जो है वो सेव कर सको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।